नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। आज इलाज के इलाज में हम बात कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टर्स की। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रपुर में सीएमओ ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर झोला छाप डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, जहां पर बेखौफ होकर धड़ल्ले से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और अनट्रेन्ड स्टाफ के सहारे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, स्क्रीन पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे एक डॉक्टर। तस्वीरों में जो डॉक्टर आप देख रहे हैं वो मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा है, पीली जैकेट पहने। ये डॉक्टर है सुशांत भक्ति। आपको बता दें, इसके पास BUMS की डिग्री है और जिस पर सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से ही इलाज कर सकते हैं। और मौके पर लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और अंग्रेजी दवाइयों से इलाज भी कर रहे हैं। ये चीज तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये बात सुशांत भक्ति ने खुद कही है कि उनको इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जब सुशांत भक्ति खुद कह रहे हैं कि उनको इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं है, तो फिर वो इंजेक्शन कैसे लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि सुशांत भक्ति ने क्या कहा है। इसकी डिग्री ली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? छत्तीसगढ़। मुझे सर यहाँ हो गए प्रैक्टिस करते हुए 12-13 साल। लाइसेंस आपका किसके नाम से है यहाँ पे? भक्त क्लिनिक के नाम से है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का आपके नाम से मेरे नाम से डॉक्टर सुकांत भगत के नाम। BMS जो होती है तो आयुर्वेदिक डिग्री होती है ना वो तो उसमें आप इंजेक्शन लगाने की अनुमति है क्या? नहीं, उसमें एक्चुअली इंजेक्शन वगैरह की अनुमति नहीं है। आप लगा रहे हैं? नहीं, मैं मेडिसिन वगैरह देता हूँ। इंजेक्शन लगा रहे हैं? नहीं, इंजेक्शन। तो जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर ने साफ बोला कि इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं है। उनके पास BUMS की डिग्री है और वो मेडिसिन देते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनके कहने और करने में काफी फर्क है, क्योंकि तस्वीरों में ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि वो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और अंग्रेजी दवाइयों से इलाज भी दे रहे हैं। और ये चीज आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जब डॉक्टर खुद कह रहा है कि वो इंजेक्शन लगाने की अनुमति उसे नहीं मिली, तो फिर वो इंजेक्शन कैसे लगा रहा है। आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। आखिर ये जो डॉक्टर है वो बेखौफ होकर क्यों अपनी जो डिग्री है, जिसकी अनुमति उसे नहीं है, वो काम कर रहा है। और जब वो काम कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ऐसे तमाम सवालों की हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से स्टेट कोऑर्डिनेटर। दीपक शर्मा जी, BUMS डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन डॉक्टर ने ये चीज खुद कबूल की है कि उसे इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो पूरा मामला है ये आखिर क्या है। एक तरफ तो क्योंकि डॉक्टर खुद कह रहा है कि उसे अनुमति नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ही इंजेक्शन लगा रहा है। बिल्कुल दामिनी जी, जो उत्तराखंड प्रदेश है, बात उत्तराखंड प्रदेश के नहीं है। तहसील स्तर की बात करें तो जो फर्जी डॉक्टर हैं, जो सब डॉक्टर हैं, इनकी संख्या बड़ी तादाद में इस प्रदेश में इसकी संख्या हो गई है कि जहाँ लोग भोले वाले लोग हैं और वहाँ जब जो डिग्री लिख देते हैं कि साहब हमारी डिग्री MBBS की है, BUMS की है, जो भी है, और लोग इनके डिग्री को देख के पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं लोगों को जो अपनी जान गंवानी पड़ जाती है जी। तो साफ तौर पे ये जो सब डॉक्टर हैं, चाहे वो जिला हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, उस स्तर पर बड़ी संख्या में ये लोग जो है लोगों के साथ जान लेने का एक कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। जी दामिनी। वही हमारे साथ पंकज वर्मा जुड़ चुके हैं, जिला ब्यूरो। पंकज वर्मा जी, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में इस तरह की चीजें सामने आई है। झोला छाप डॉक्टर जो है वो मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस डॉक्टर के पास सिर्फ BUMS की डिग्री है और BUMS की डिग्री में कहीं भी इंजेक्शन लगाने और अंग्रेजी दवाइयों से इलाज करने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये डॉक्टर इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहा है। क्या वजह हो सकती है? क्या डॉक्टर के ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करता? क्योंकि डॉक्टर साफ दिखाई दे रहा है कि एकदम बेखौफ होकर अपना काम कर रहा है। जी दामिनी जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये झोला छाप डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो इस तरह से पनप रहे हैं झोला छाप डॉक्टर, मुन्ना भाई चाहिए। और ये डॉक्टर जो है अधिकारियों की ही सह पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं किस तरह से काम कर रहे हैं
जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जब कोई बड़ा हादसा होता है तो अधिकारी संज्ञान लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं सामने। तो मैं जानना चाहती हूँ कितने समय से इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है इनके द्वारा? पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि ये काफी टाइम से इनका खेल चल रहा है। और ये अधिकारी भी क्या करते हैं, जिस तरह से कोई दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस आपकी तरह आवाज कट रही है। जी दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पूरी चीजें सामने आ रही, पंकज जी का कहना है कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी मिले हुए हैं और काफी समय से ये खेल चल रहा है झोलाछाप डॉक्टर का। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ के मरीजों की क्या स्थिति है, क्योंकि मरीज भी तो इलाज कराने जा रहे हैं। मरीजों को भी तो पता होगा कि BUMS डॉक्टर है, उसके बावजूद मरीज वहाँ इलाज कराने जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि मरीजों को भी मजबूरी में वहाँ जाना पड़ रहा है और मरीजों द्वारा कभी किसी प्रकार से शिकायत नहीं की गई? वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई क्या? जी दामिनी जी, मरीजों का क्या होता है कि जो अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं, जो बड़े मोटे पैसे लेते हैं, इस पैसे के लिए गरीब क्या होते हैं कि जो कम पैसों में जो 5,000 हो गए 10,000 हो गए, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जान बच जाए, तो इसी लालच के चक्कर में जो इनके तरफ रुख कर देते हैं करते। मगर उन्हें ये पता नहीं होता कि कहीं कि हमें जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, जब परिजन हंगामा काटने लग जाते हैं, कोई किसी के घर का कोई चिराग बुझ जाता है, तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लोग कार्रवाई करने पहुंचते हैं, सील कर देते हैं। मात्र 24 घंटे या 5 घंटे के 3 दिन के बाद फिर अस्पताल को चंद पैसों के बाद जो है खोल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उसके विभिन्न अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं जो रुपए पैसे कहना कोई बड़ी गलत बात नहीं होगी कि तो 3 दिन के लिए आप कार्रवाई करते हैं, उसके बाद फिर अस्पताल खोल देते हैं। जी ठीक है। दीपक जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर आऊंगी। हमारे साथ ACMO डॉक्टर राजेश जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश, इस वक्त हम रुद्रपुर की बात करें। रुद्रपुर में एक डॉक्टर है सुशांत भक्ति, अपना क्लिनिक चला रहा है, BUMS की डिग्री है उस डॉक्टर के पास, लेकिन उस डॉक्टर को अंग्रेजी दवाइयों से इलाज करते हुए और इंजेक्शन लगाते हुए पाया गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर खुद कबूल कर रहा है कि उसके पास BUMS की डिग्री है और उसको इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं है, ये तो आप भी जानते होंगे। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहा है। ये सिर्फ CMO ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इनका क्लिनिक। तो आपके संज्ञान में ये चीजें है या नहीं? इनका मामला हमारे संज्ञान में आपके माध्यम से आया है और हम इसमें जांच कराएंगे कि क्या ये जो हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत ये पंजीकृत हैं कि नहीं है, और यदि पंजीकृत हैं तो किन प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं। यदि ये उन नियमों का, उन प्रतिबंधों का जो है अवहेलना करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो इन पर जुर्माने की कार्रवाई हो या नियमानुसार इनके क्लिनिक या प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई। ठीक है। तो निश्चित तौर पर यदि इनके द्वारा जो नियम कानून है उनकी अवहेलना की जा रही है तो इनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है सर, आपने ये चीज कही कि हमारे द्वारा आपके संज्ञान में ये मामला लाया गया है, आपके संज्ञान में ये मामला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से यह प्रकरण हमारे संज्ञान में लाया गया है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि काफी समय से ये क्लिनिक संचालित हो रहा है और ज्यादा दूरी पे है नहीं, CMO ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, उसके बावजूद अब तक आपको इस चीज का पता नहीं चला क्यों? क्या आप मौके पे जाके मुआयना नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, या क्षेत्र की व्यवस्थाओं को नहीं देखते कि किस तरह से क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, डॉक्टर्स किस तरह से काम करते हैं? प्राय यह देखा जाता है कि जब चिकित्सकगण अपना पंजीकरण करवाते हैं तो वो अपने शपथ पत्र के माध्यम से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ अपने जो प्रावधान उल्लेखित करते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि उन नियम कानूनों के विरुद्ध वो जो है चिकित्सकीय कार्य करने लगते हैं। बिल्कुल। तो जब ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर,
संज्ञान में आते हैं तब कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है ना कि पंजीकरण करने के बाद एक बार जाकर निरीक्षण किया जाए, चीजों को देखा जाए कि क्या सही ढंग से चीजें संचालित हो रही है, क्या सही ढंग से अस्पताल संचालित हो रहा है, क्या मानकों पड़ता है, मानकों पर वो अस्पताल संचालित हो रहा है, किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है, मतलब आप इंतजार करते हैं कि कोई आके आपको बताएगा, उसके बाद आप इस पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम पंजीकरण करने से पहले एक बार वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करते हैं कि क्या इन्होंने जो लिख रखा है वह धरातल पे है भी कि नहीं। और पंजीकरण करने के बाद इसके बाद इनमें औचक निरीक्षण समय समय पर किए जाते हैं। आपने यहाँ पर कब औचक निरीक्षण किया, ये जानना चाहती हूँ। जी जी, निश्चित तौर पर हमारे द्वारा समय समय पर औचक सर निरीक्षण मैं यही किया जानना जाता है। चाहती हूँ, डॉक्टर सुशांत भक्ति के क्लिनिक पर आपने औचक निरीक्षण कब किया? मैम इसको मैं थोड़ा सा अपने कार्यालय से दिखवा लूंगा, क्योंकि कई अधिकारी, अन्य अधिकारी भी समय समय पर विजिट करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है सर। और इनके द्वारा अगर अवहेलना की जा रही है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश का कहना है कि पंजीकरण करने से पहले चेक किया जाता है, पंजीकरण करने के बाद भी औचक निरीक्षण किया जाता है, लेकिन ये जो मामला है ये हमारे द्वारा इनके संज्ञान में लाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे पंकज जी? जी दामिनी, मैं आपको बता दूं, देखिए डॉक्टर साहब ने जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं उन्होंने भी इस बात को पूछा है कि जो पहले हम कुछ देखते हैं पंजीकरण करते हैं, उसके बाद में ये नियम विरुद्ध कार्यवाही, नियम विरुद्ध काम करते हैं। जी, तो ये तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी कबूल लिया कि नियम विरुद्ध काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन विभाग को पूरी तरह से सब कुछ पता है कि धरातल पर क्या हो रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली, जो डॉक्टर है उनके पास डिग्री तो है, लेकिन अनट्रेंड जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, अनट्रेंड लड़के बैठ रखे हैं, उससे वो उसका इलाज करा रहे हैं और वहाँ पर मरीज भी भर्ती हैं। ठीक जी, वही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ राजकुमार ठुकराल जी जुड़ चुके हैं, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक। राजकुमार ठुकराल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार ठुकराल जी, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर सुशांत भक्ति नामक एक डॉक्टर है जो अपना क्लिनिक संचालित कर रहा है। इन डॉक्टर के पास BUMS की डिग्री है, लेकिन वो डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयां भी दे रहे हैं और इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी हेलो, डॉक्टर राजकुमार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर सुशांत भक्ति। जी राजकुमार जी, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर सुशांत भक्ति अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, CMO ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये क्लिनिक संचालित हो रहा है। इनके पास BUMS की डिग्री है, लेकिन जैसे कि ये नियम है कि BUMS वाली डिग्री धारकों को इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं है, आयुर्वेदिक तरीके से सिर्फ इलाज कर सकते हैं, अंग्रेजी दवाइयां देने की अनुमति नहीं है। लेकिन उनका जो क्लिनिक है उसमें वो साफ तौर से इंजेक्शन लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और अंग्रेजी दवाइयां देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और इसकी तस्वीरें हैं विद प्रूफ हमारे पास। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि सिर्फ CMO ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी है और काफी समय से ये चीजें संचालित हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारी चिकित्सालय जो है, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं है नहीं, और जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके पर्चा कम से कम 300 रुपए का पर्चा है, 300, 400, 500, 600, 800। तो गरीब आदमी पहले तो पर्चा बनवाए अपना, उसके बाद दवाइयां ले। तो जितने मलिन बस्तियों में ही इस प्रकार के डॉक्टर हैं, इनको कोई ट्रेनिंग दिलाकर, साल 6 महीने की ट्रेनिंग दिलाकर और इनको डिग्री धारक बनाना चाहिए। इनको इस कम से कम इंजेक्शन तो लगा सके, जो मानकों की दवाइयां वो दवाइयां तो दे सके। इन डॉक्टर, ये सैकड़ों की तादाद में उत्तराखंड राज्य में सैकड़ों डॉक्टर हैं जो मलिन बस्तियों में सेवा कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इनको ट्रेनिंग करा के सरकार को 1 वर्ष की या 6 महीने की ट्रेनिंग कराकर इनको इस योग्य तो बना दें कि कम से कम ये मलिन बस्तियों के अंदर आम जनमानस की सेवा कर सके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राजकुमार जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर सुशांत भक्ति इस वक्त कर रहे हैं BUMS की डिग्री लेकर अंग्रेजी दवाइयों से इलाज, उसमें कुछ गलत नहीं है? नहीं, अगर ये ट्रेनिंग करते हैं, सरकार की ट्रेनिंग करते हैं,
स्वास्थ्य महकमे की ट्रेनिंग करते हैं तो ये ठीक है। और लेकिन अगर ये ये तो जोड़ना नियमों के चाहते विरुद्ध हैं, इलाज कर रहे हैं मरीजों का। मान लीजिए कल को अगर किसी मरीज के साथ कुछ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, उसलिए तो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं इनको चाहिए इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण करें, इसकी देखरेख करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर राजेश। राजकुमार जी ने एक चीज कही कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मलिन बस्तियों में इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग कराकर और फिर इलाज करने की अनुमति दी जाए। इस पर आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? डॉक्टर राजेश। हेलो डॉक्टर राजेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, आपकी आवाज मिल रही है। और हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि श्री राजकुमार ठुकराल जी ने भी अपने जो विचारों से अवगत कराया उसका भी सम्मान करेंगे। और ये तो जन स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चाहे ये डॉक्टर साहब हो या कोई और भी हो तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, नियम पूर्वक कार्रवाई हम करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आपने सर आश्वासन दे दिया, सर आपने आश्वासन दे दिया मुझे कि दंडात्मक पूर्व कार्रवाई होगी, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ आश्वासन दिए जाते, कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं मतलब कैसे मानूं कि आप कार्रवाई करेंगे? आप क्या गारंटी दे रहे हैं मुझे कि कार्रवाई होगी इस पर? नहीं, पूर्व में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, चाहे वो प्रीतनगर का मामला हो, चाहे वो हमारे गदरपुर का मामला हो। तो जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई, चाहे जुर्माने की कार्रवाई हो या सील या सीज की कार्रवाई हो, तो विभाग उसको पूरी निष्ठा पूर्वक करता है और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो मतलब लाइव स्क्रीन पर आप ये वादा कर रहे हैं कि अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगी पूरे नेशनल टेलीविजन पे जनता के सामने, कि आप जब अगली बार इस पर बात होगी तो मुझे जो आरोपी है आरोपी कहा जा सकता है क्योंकि सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जो डॉक्टर सुशांत भक्ति है उन पर सख्त कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। और बिल्कुल मुझे इस चीज का वादा कर रहे हैं आप लाइव स्क्रीन पर? हाँ बिल्कुल, जो साक्ष्य है उनका परीक्षण करेंगे कि क्या उनके डॉक्यूमेंट हैं, क्या कंडीशंस हैं और किस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक स्थलीय विजिट की जाएगी। सर परीक्षण क्या सर? ठीक है, आप परीक्षण करिए सर, परीक्षण आप करिए, लेकिन यहाँ पर तो सारी चीजें क्लियर है ना, प्रूफ दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँ तो आपको वो बाइट दोबारा सुनवा सकती हूँ जहाँ डॉक्टर ने खुद बोला है कि जो उनके पास डिग्री है वो BUMS की और उनको इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं आपको वो वीडियो भी भिजवा सकती हूँ जिस पर वो इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयों से इलाज कर रहे हैं। मैम टीम बिल्कुल जाएगी और वहाँ देखेगी कि कैसा इनके द्वारा क्या अवहेलना की जा रही है, वो देखेगी। ठीक है, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश ने कहा कि टीम बिल्कुल जाएगी और देखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सामने आई कि बेखौफ होकर जिस तरह से इलाज किया जा रहा है, हो सकता है कि उच्च अधिकारियों के भी इस पर मिलीभगत हो। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या रवैया है इस चीज को लेकर? क्या जनप्रतिनिधि जो विधायक है, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक से तो हमारी बात हो गई, मैं मौजूदा विधायक के कार्यशैली और रवैये के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या उन्होंने कभी इस और संज्ञान लिया है और इन चीजों पर ध्यान दिया है? जी बिल्कुल बता दूं दामिनी, देखिए जो जी है वो विधायक है और वो खुल के इस बात को कहेंगे क्योंकि ये जो है मामला वोटों का भी होता है, ये सब सभी लोग जानते हैं। और बात करें स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को कबूला है कि हम जाते हैं और उसको जो है कार्रवाई करते हैं और जो जुर्माना होता है ये हुआ, जुर्माना करने के बाद में फिर वो क्लिनिक खुल जाएगी और फिर वो काम करने लगेगा। इसका मतलब जुर्माने पर ही वो काम करता रहेगा। अच्छा डॉक्टर राजेश, एक और चीज सामने आई है कि आप जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, जुर्माना लगाते हैं, लेकिन जुर्माना लगाने के बाद फिर वो कुछ दिन क्लिनिक बंद रहता है, उसके बाद फिर खुल जाता है, फिर वो काम करने लगता है। आप कह रहे हैं आपने पहले भी कार्रवाई की, तो क्या आपकी जो पिछली कार्रवाइयां है वो इस प्रकार की है? मैम जिस श्रेणी का उनके द्वारा अवहेलना की जा रही है, जिस प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं, नियमानुसार चूंकि हम जुर्माना और सील और सीज जैसी कार्रवाई उचित होती है वैसी अमल में लाई जाती है। और फिर कार्रवाई करने के कुछ समय बाद फिर से वो डॉक्टर वही क्लिनिक संचालित कर रहा है, ये चीजें फिर कैसे सामने आ जाती है? या तो फिर आपकी कार्रवाई में उतनी सख्ती नहीं होती है, या फिर आप लोगों का, स्वास्थ्य विभाग का खौफ नहीं होता है इन डॉक्टरों को? हम सेवा का विभाग है, हम तो जन स्वास्थ्य की सेवा करते हैं, जनमानस की सेवा करते हैं। खौफ हम प्राय तो खैर नहीं है,
हमारा काम तो सेवा करने का ही है, उसके नहीं अनुरूप सर, ही मैम आपका हम काम कार्य सेवा करने का मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की भी तो है, और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आपको कड़े कदम उठाने होंगे। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है, और इस दिशा में जो भी सकारात्मक कार्य हैं वो किए जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ जैसा डॉक्टर राजेश ने कहा कि अगली बार जब इनसे बात होगी तो इस चीज का समाधान मिलेगा। एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ यूएमएस की डिग्री लेकर इंजेक्शन लगा रहा है, आयुर्वेदिक इलाज कर रहा है, हालांकि उसे इसकी अनुमति नहीं, और ये चीज वो खुद कबूल कर रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरह से वहां के एसीएमओ ने कहा है कि नेशनल टेलीविजन पर ये वादा किया है कि अगली बार जब उनसे इस मुद्दे पर बात होगी तो जाहिर है कि हमें इसकी समस्या का समाधान भी मिलेगा और उस डॉक्टर के ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब ये जो आश्वासन दिया गया है ये सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाता है या सच में कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।